Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद सफदर अली मूसावी ने कुछ अहम बातों पर इन्होंने बात की है और इन्होंने ये कहा कि इनके ख्वाब में सालारे मिल्लत आए हैं। अब आकर ख्वाब में क्या कहे हैं वो हम नहीं कहेंगे, वो खुद बताएंगे सालार ख्वाब में आकर इनको क्या कहा। आइए सुनते हैं तफसीलात। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और लाइव आने का मकसद जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ अहम बातों पर बात करेंगे और नसीहत जो होती है बहुत ही अहम चीज़ होती है, ख़ास करके जब कोई बड़े बुज़ुर्ग करके जाते हैं हमारे लिए। तो बहरहाल महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, इंतखाबात हुए, काफ़ी ही जो है थकान भरा दिल रहा और जो भी रिज़ल्ट्स आए वो सबके सामने है और जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, बेशक हमें एक्सेप्ट करना पड़ता। तो बहरहाल ये कल रात की बात है कि जैसे कि मैंने बताया कि सालार मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि सफदर, मैं देख रहा हूँ कि हर बार हम जो है शिकस्त हमें मिल रही है। इतनी मेहनत, इतनी मकसद, इतनी मशक्क़त के बावजूद भी। मैंने कहा बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्या वजूहात होगी इसकी। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं कुछ अहम नसीहत कर रहा हूँ आपको और उम्मीद है कि ये नसीहत जो है दूसरों तक भी पहुँचेगी। तो मैंने कहा जी हुजूर फरमाइए। तो सबसे पहली नसीहत उन्होंने ये कही मुझे कि सफदर, सूदखोरी से जो है हमारे माशरे में बहुत आम हो चुकी है, तो इससे परहेज करना होगा। वालेकुम सलाम मुख्तार भाई। मैं बोला जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसको क्या कैसा किस तरीके से हम इसको बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा देखिए, सबसे पहले जो मिल्लत का बैंक है हमारा, जो असासा है, तो वहाँ पे जो है मजलूम मुसलमानों से भारी जो है सूद वसूला जा रहा है उनसे। जो लोग मजबूरी में सोना रखाते हैं उनसे जो है 12% 13% सूद लिया जा रहा है, एक भारी ब्याज उनसे जो है लिया जा रहा है। तो उसको सबसे पहले बंद करना होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो उन्होंने यही बताया कि जब सूद लेना बंद किया जाएगा तो उसी तरीके से जो है दूसरी तरफ, जैसा यहाँ पे भारी अक्सरियत से सूद लिया जा रहा मुसलमानों से, उसी तरीके से जो है जहाँ पे भी हम लड़ रहे हैं इंतखाबात, वहाँ पे भारी अक्सरियत से हार हो रही। बहरहाल अब ये मैसेज देख लिए किसके लिए था। ये मैसेज जो है उनके फर्जंद के लिए था, हमारे पोलराइजुद्दीन और प्रवोकुद्दीन के वास्ते। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त। दूसरी नसीहत उन्होंने ये कही कि सफदर, मैं देख रहा हूँ कि हमारे लोग घर को साफ करना छोड़कर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ वहाँ जाके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और जो है मेहनत ख़राब कर रहे हैं। मैंने बोला जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो मैंने पूछा उनसे क्या हो सकता है, वजूहात क्या है, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। इतनी कोशिशों के बावजूद भी हमें किसी भी तरीके की जो है कामयाबी नहीं मिल रही। तो सालार ने फरमाया कि देखिए, गोशा महल जो है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है राजा सिंह, और जहाँ दारुसलाम आता है, जब तक अगर हम उसे शिकस्त नहीं देंगे, जब तक हमारी जमात की तरफ से वहाँ पे एमएलए नहीं होगा, उसको नहीं हराया जाएगा, तो हमें कहीं पे भी जो है कामयाबी नहीं मिलने वाली। हत्ता कि तेलंगाना में भी हम साथ के साथ ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने कहा ठीक है सालार। फिर उन्होंने बताया, एक और वसीयत की मेरे सामने। उन्होंने कहा
कि देखिए, पहली बात तो सूद को रोकना होगा। दूसरी बात, हमारा जो घर है, हमारी जो दारुस्सलाम है, वहां पे जाके जो है राजा सिंह के खिलाफ जब तक जमात की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतरेगा, हमें कहीं और कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर एक और बात उन्होंने ये कही कि ये जो 15 जो नंबर है ना, 15 नंबर, तो 15 नंबर बहुत ही नुकसानदेह है हमारे लिए। तो इस नंबर को बोलने में जो है परहेज करिए, चाहे वो 15 मिनट हो, 15 करोड़ हो, 15 बॉटल हो, समझ रहे हो, 15 इस तरीके की चीज़ा ना बोले। जब भी अगर ये 15 लफ्ज़ जहाँ पे भी निकलेगा, वहाँ पे सिर्फ जमात को नहीं, पूरे आलम इस्लाम को, पूरी मिल्लत को नुकसान होगा। तो ये 15 का जो लफ्ज़ है ये ना ले बोल के उन्होंने एक नसीहत की। मैंने कहा जी हाँ हुज़ूर, दुरुस्त फरमाया आपने। और ये बात बहरहाल तफसीली चलती रही, उन्होंने और काफ़ी नसीहतें करे, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, सियासी जलसों में मज़हब के नारेबाजी ना लगाए जाए। ये बातें जो है उन्होंने बताई कि सियासी जलसों में जो है मजहबी नारे ना लगाया जाए, किसी के मज़हब को लेकर या ख़ुद के मज़हब को प्रमोट ना करे सियासी जलसों में, वहाँ पे मजहबी बातें नहीं होनी चाहिए, वो उन्होंने बताया। मैंने बोला बिल्कुल सही फरमाया आप। खैर, बात इसी तरीके से चल रही थी और उन्होंने कहा कि सफदर पूछो, और कुछ पूछना है आपको? तो मैंने कहा जी हाँ ज़रूर। मैंने बोला देखिए साहब, ये जो वफ़ की प्रॉपर्टीज़ है, तो ये किन लोगों ने कब्ज़ा किया? क्योंकि आप बुज़ुर्ग है, आपको पता है, और आप बहुत पहले से है, जब मैं नहीं था, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ये सवाल मैं पूछ ही रहा था उनसे कि कौन है ये लैंड ग्रैबर्स, कौन है ये वफ़ के चोर। तो ये जवाब मुझे नहीं आ पाया। उतने में मेरी नींद खुल गई। तो शायद जब दोबारा, जब मैं उनकी आमद होगी, जब ख्वाब देखूंगा, शायद फिर तफसीली बात होगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बहुत ही नसीहत है उन्होंने जो बताई मुझे, ख़ास करके उनके फ़र्जंदों के लिए, पोलराइज़ुद्दीन और प्रवोकुद्दीन। सबसे पहले सूद बंद करिए। मिल्लत के बैंक में जो सूद लिया जा रहा है ना, गरीब मुसलमानों से, बेवा खातून से, जो मजबूरी में अपना सोना वहाँ रखाते, उनसे जो सूद लिया जा रहा है, ठीक है, भारी सूद वसूला जा रहा है, 12%, 13%, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो उसके वजह से ये इंतखाबात पे असर पड़ रही, भारी अक्सरियत से हार मिल रही है। दूसरी चीज़, जब तक आप गोशा महल से, जहाँ दारुस्सलाम है, वहाँ पे जमात की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारोगे, उस बीजेपी के एमएलए को आप नहीं लड़ाओगे, तो आप कहाँ से दूसरे हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के दूसरे अजला में जो है आप बीजेपी को हराने की बात कर रहे हो? ये बात सालार ने कही मुझे। सफदर, आप समझाइए ये बात जाके कि जब तक आप गोशा महल से बीजेपी के एमएलए को नहीं हरा सकते अगर आप, तो आप कहाँ यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड जाके आप बीजेपी को हराने की बात कर रहे हो? सरासर ये बेवकूफ़ वाली बात है ये। मैंने कहा बिल्कुल सही फरमाया सालार आपने। उसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ये जो नंबर है ना, 15 नंबर, ये नंबर जो है, ये नंबर पूरे हिंदुस्तान में मिल्लत को लेके जो है नुकसान पहुंचाया है। अब ये नंबर जमात को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पहले तो सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता था, ये 15 मिनट, ये 15 बॉटल खून, ये 15 करोड़, ठीक है। अब हुआ क्या नतीजा? 16 में से 15 हार गए। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने कहा है कि भाई इसको बंद की जाए। तो बहरहाल यही मकसद था आज जो है लाइव आके बात करने का। बहुत ही मुख्तसर सा लाइव है, किसी और दिन, किसी और वक्त फिर मुलाकात होगी। जिस तरीके से मैंने सालार को पूछा था कि सालार, ये लैंड ग्रैबर्स कौन है, ये वफ़ की प्रॉपर्टीज़ किसने जो है कब्ज़ा किया, उसके बारे में आप कुछ नसीहत कीजिए। उतने में मेरी नींद खुद खुल गई, मैं जो है जाग गया।
तो मुझे उसका जवाब नहीं मिला। उम्मीद है कि अगली बार जब गुफ्तगू होगी तो शायद उसका जवाब मुझे मिल जाए, तो मैं बराबर आप लोगों के सामने आके ये बात रखूंगा। तो बस यही था आज तक की बात, और बाकी कुछ और सवालात थे और कुछ है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिए। शुक्रिया। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।